बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल के बारे में लोगों का कहना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात में भटकने वालों को अपने जादू में फंसा लेती है। इस डर के कारण गांव वाले सूरज ढलने से पहले ही अपने घरों में लौट आते थे। गांव के बाहरी इलाके में एक चोर रहता था। उसका नाम रघु था। रघु बहुत चालाक और लालची था। वह रात में गांव वालों के घरों में चोरी करता और सुबह तक गायब हो जाता। एक दिन उसने सोचा, गांव के लोग जंगल से बहुत डरते हैं। वहां जाकर देखता हूं कि सचमुच वहां कुछ है या यह केवल एक अफवाह है। और अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो जंगल में छिपा खजाना भी खोज सकता हूं। रघु ने अपनी योजना बनाई और एक रात अपनी झोली में कुछ खाने पीने का सामान डालकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, वहां का सन्नाटा उसे थोड़ा असहज करने लगा, लेकिन लालच ने उसके डर पर काबू पा लिया। चलते चलते उसने एक बड़ा पुराना पेड़ देखा जिसके नीचे एक अजीब रोशनी चमक रही थी। रघु ने सोचा, यह रोशनी कैसी है? शायद यहां कोई खजाना हो। वह धीरे धीरे पेड़ के पास गया। जैसे ही उसने कुदाल से खोदना शुरू किया, तभी अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी। कौन है जो मेरे आराम में खलल डाल रहा है? रघु ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने हिम्मत करके पूछा। कौन है यहां? तभी उस पेड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। रघु समझ गया कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव के लोग बातें करते हैं। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है, मूर्ख इंसान? क्या तुझे पता नहीं कि यह जंगल मेरा है? मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। मुझे माफ कर दो। झूठ मत बोल, सच बता, वरना मैं तुझे पत्थर बना दूंगी। डर के मारे रघु ने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा, मैं एक चोर हूं। मैं खजाने की तलाश में यहां आया था। मुझे लगा कि यह सब झूठी बातें हैं, लेकिन अब मुझे जाने दो। तो तू एक चोर है? अच्छा, फिर मैं तुझे एक मौका देती हूँ। अगर तू मेरी एक शर्त मान ले तो मैं तुझे जाने दूंगी। क्या शर्त है? तुझे गांव के हर घर में जाकर यह बताना होगा कि तू एक चोर है और अब चोरी नहीं करेगा। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, वरना तेरी सजा तय है। रघु दुविधा में पड़ गया। वह सोचने लगा, अगर मैंने चुड़ैल की बात मानी तो मेरी बदनामी हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं मानी तो मेरी जान भी जा सकती है। आखिरकार उसने चुड़ैल की शर्त मान ली। अगले दिन वह गांव के हर घर में गया और लोगों से अपनी चोरी की बात कबूल की। गांव वाले पहले तो उसे देखकर गुस्सा हुए, लेकिन जब उन्होंने उसकी सच्चाई और पछतावा देखा तो उसे माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद रघु ने अपनी जिंदगी बदल ली। उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया और गांव वालों की मदद करने लगा। चुड़ैल ने यह सब देखा और खुश होकर रघु को आशीर्वाद दिया। उसने कहा, तूने अपनी गलती मानी और उसे सुधारा। अब से तेरा जीवन खुशहाल रहेगा।